अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज खुर्रम इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा वो मौजू इंडिया का है। इंडिया के अंदर बीजेपी के दो सरकर्दा रहनुमा, जिनमें एक उनकी बाकायदा कौमी तर्जुमान है जिसका नाम नूरपुर शर्मा है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुताहरा तैयबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में भी गुस्ताखी की है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये गुस्ताखी की गई है और यही वक्त क्यों चुना उन्होंने, इस सारे मामलात के ऊपर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और क्या ये जानबूझ के किया गया है या गैर इरादतन तौर पे उसने कर दिया है या पीछे से बीजेपी का ये एजेंडा शामिल है। मुसलमानों के हालात सारी दुनिया के सामने हैं इंडिया के अंदर कि मुसलमान बेचारे गाय तो ज़बा नहीं कर सकते, वहाँ पे मुसलमान अपने मुसलमान नाम रखने के ऊपर मजबूर है, मुसलमान वहाँ पे खतने नहीं करवा सकते, मुसलमान वहाँ पर अपने आप को हिंदू शो करते हैं और हिंदुआना जो रसूमात है उनके अंदर मुसलमान शिरकत करते हैं ताकि पता चल सके कि ये हिंदू हैं। यानी मुसलमान अपनी इबादत भी छुप कर करते हैं और हिंदुआना रस्मों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये उनकी मजबूरी है उधर। तो ये सारे मामलात में जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो उठ ही नहीं रहे, मुसलमान तो सो रहे हैं, मुसलमान तो अपने आप को मजलूम साबित कर रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो तो किसी काम के नहीं है इंडिया के, और उनके अंदर कोई दिलेरी नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, इंतहा के बुज़दिल मुसलमान है इंडिया के। तो जब ये चीज़ें मोदी हुकूमत ने देखी, जब ये चीज़ें बीजेपी की हुकूमत ने देखी, तो उन्होंने फिर वो स्टेप उठाया कि जो कभी अंग्रेज़ उठाया करते हैं, जो ये खबीस नॉर्वे वाले, डेनमार्क वाले, फ्रांस वाले, चार्ली एब्डो वाले उठाया करते हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसी बरसीर के अंदर विलियम हंटर ने किताब भी लिखी थी और उस किताब के अंदर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी की थी। उस किताब का नाम ही उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद रखा और 1871 के अंदर उसको पब्लिश किया। उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में काफ़ी गुस्ताखी की, जिसका सर सैयद ने जवाब भी दिया था। आपने खुतबात अहमदिया लिख के उसका एक मुदल्लल जवाब दिया। तो बात यहाँ पे करने का मकसद ये है कि बीजेपी के एक रहनुमा ने तो इस तरह कर दिया, दूसरे ने क्यों किया, और टाइमिंग भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये जो नूरपुर शर्मा है और नवीन कुमार जिंदल है, ये प्लांटेड है। इसमें बाकायदा बीजेपी का एजेंडा शामिल है, इसमें बाकायदा पीछे से प्री प्लान ये मंसूबा है जिसके ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पे अमल दरामद किया है। और इनको उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पांस आएगा। इंडिया के मुसलमानों की तो उन्होंने परवाह नहीं की। वहां पर इंडिया के मुसलमानों ने जब एहतजाज करना शुरू किया, सड़कों के ऊपर निकल आए, तो उन्होंने मुसलमानों को गिरफ्तार भी करना शुरू किया। सिर्फ कानपुर के अंदर 1500 मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं, बाकी शहरों की हालत तो इसके बाहर है। और बगैर किसी वजह के उन मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो ये कब एक्टिव हुआ मामला कि जब अरब ममालिक ने, कुवैत ने, यमन में, ओमान में, सऊदी अरब के अंदर और यूनाइटेड अरब इमारात दुबई के अंदर जब बाकायदा तौर पे इंडिया के खिलाफ बाइकाट इंडिया की मुहिम चली। जब ये मुहिम लॉन्च हुई तो फौरन उनको पता चल गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस तरह तो हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी तिजारत का इन्हिसार तो उनका अरबों के साथ है और अरबों के साथ उनकी दोस्तियों की पिंगें भी बढ़ रही थी। और शुक्र है पहली दफ़ा अरबों को भी गैरत आई है, इससे पहले अरबों को कभी भी गैरत नहीं आई, उनकी कभी गैरत जागी नहीं है। तो पहली दफ़ा अरबों को भी गैरत आई और उम्मान के जो शेख हैं, शेख अहमद बिन हमद, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक फतवा जारी किया कि आज के बाद इंडिया के साथ तिजारत करना हराम है, कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते। तो इसमें एक दो चीज़ें मैं आपके सामने ये भी रखता हूं कि मोदी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, मोदी ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने तो उस वक्त तक रिएक्ट नहीं किया कि जब तक अरबों से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, ओआईसी की तरफ से प्रेशर पड़ा। पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें अच्छा खासा स्टांस लिया है और मजम्मत भी की है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि जो नूरपुर शर्मा है और नवीन कुमार जिंदल है, इनको सख्त सजा दी जाए, इतनी सख्त सजा। और इसकी सजा जो है वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी सजा यही है कि उसकी जो गर्दन है वो उसके धड़ के साथ ना रहे, उसका सर तन से जुदा। इसकी जो सजा है वो सर तन से जुदा है। यानी अब मजम्मत से काम नहीं है, मुरम्मत से काम होना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कड़ी से कड़ी सजा का एलामिया जारी करना चाहिए
اب دیکھو نا، بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیں، بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کریں، اس کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چھپ نہیں سکتی، زیادہ دیر تک یہ دونوں نہیں چھپ سکتے، زیادہ دیر تک یہ دونوں محفوظ نہیں رہ سکتے. ان کو بالآخر اپنے انجام پہ پہنچنا ہی ہے، کیونکہ حرکت بہت بڑی کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اور اس سے بڑا مسلمان کے لیے غیرت کا اور کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ جب یہاں پہ بھی اگر مسلمان کی غیرت نہیں جاگنی تو کس جگہ پہ جاگنی ہے. اچھا، مزید میں آپ کو بتاؤں کہ بدماشی کی بات یہ ہے کہ وہ اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا نورپور شرما کا، تو وہ آگے سے بڑے نا اکڑ کے اترا کے کہہ رہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کدھر گیا؟ اور بھائی بھاڑ میں گیا تمہارا فریڈم آف ایکسپریشن، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ تم ہماری مقدس ترین ہستی کے اوپر ایسے کیچڑ اچھالو گی، تم ایسے ان کی گستاخی کرو گی، تمہیں حیا شرم ہی نہیں ہے؟ کتنی عظیم ہستی ہیں وہ، جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے. اگر یہ کائنات بنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بنی. بہرحال میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ دیر تک اب مودی کے اوچھے اتکنڈے نہیں چل سکیں گے. اب انشاءاللہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. نہ صرف نورپور شرما، نہ صرف نوین کمار جندل، بلکہ پوری بی جے پی جو ہے اس کو لپیٹا جائے گا. اب پوری بی جے پی کا ستیہ ناش کیا جائے گا.